जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने हमारे चैनल के साथ भी रेगुलर बने रहना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल में कितना मार्ग तय करती है? सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मानसरोवर है, बात हो रही है मानसरोवर लेक की, मानसरोवर झील की, जो कि तिब्बत में स्थित है। अब ये मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सतलुज नदी है मानसरोवर लेक से निकलकर हिमाचल में 320 किलोमीटर का जो मार्ग है वो तय करती है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ब्यास नदी का उद्गम कौन से दर्रे से होता है? या हम यूं कह लें, ब्यास नदी कौन से दर्रे से निकलती है? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो आप सभी ने नोट करना है। ये जो ब्यास नदी है जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे पर 4361 एक मिनट में लिख देता हूँ। ये जो ब्यास नदी है जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से 4361 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ठीक है दोस्तों, मीटर ऊंचाई से निकलती है। हम यूं कह सकते हैं, ब्यास नदी का जो उद्गम है वो जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से लगभग 4361 मीटर ऊंचाई से होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर विल बी, आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जल घनत्व के आधार पर हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा चिनाब नदी। तो आपने इन चीज़ों को जरूर माइंड में रखना है। दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या हम यूं कह लें, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन? हमारी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है वो है शिला, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी हाइट है 7026 मीटर्स। आपने इन सारी चीज़ों को जरूर नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? पीर पंजाल पर्वत चोटी कौन से जिले में स्थित है? पीर पंजाल पर्वत चोटी हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा चंबा। और ये जो पीर पंजाल पर्वत चोटी है, ये जो अपना बॉर्डर है वो JNK के साथ शेयर करती है। अभी आप सभी को ही पता है JNK का जो बॉर्डर है वो हिमाचल के साथ लगता है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ लगता है। तो ये जो पीर पंजाल पर्वत चोटी है ये भी चंबा और साथ ही साथ JNK में भी स्थित है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करके लिखोगे तो यहाँ पे आएगा JNK। अगर आप सीधा सा क्वेश्चन डालोगे पीर पंजाल पर्वत चोटी कहाँ स्थित है तो वो लिखेंगे JNK। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर विल बी चंबा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हिमाचल के पहले गवर्नर कौन थे? राइट आंसर विल बी S चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? S चक्रवर्ती, ऑप्शन ए। और मैं आपको बता दूं, इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था, आपने नोट करना है। हिमाचल के पहले राज्यपाल S चक्रवर्ती, इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1971। ठीक है, 25 जनवरी 1971 से लेकर 16 फरवरी 1977 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा था। 25 जनवरी 1971 से लेकर 16 फरवरी 1977 तक इनका जो कार्यकाल है वो रहा था। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव कब हुआ था? अब देखिए दोस्तों, हिमाचल में जो पूरा भारत है उसमें चुनाव पर्व की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं,
पूरे भारत में चुनाव पर्व की जो शुरुआत 1951 में हुई थी। लेकिन दोस्तों उसमें सबसे ऐतिहासिक पल कौन सा था? उसमें सबसे ऐतिहासिक पल था जब हिमाचल के चीनी में हिमाचल की एक जगह है चीनी, वहाँ पे पहला वोट डाला गया था। और ये जो पहला वोट है वो कब डाला गया था? आपने डेट नोट करनी है, 25 अक्टूबर 1951। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरे भारत में वोटों की शुरुआत हुई थी, चुनावों की शुरुआत हुई थी, इसमें जो पहला वोट है हिमाचल के चीनी में डाला गया था। और कब डाला गया था? 25 अक्टूबर 1951। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो दोस्तों वोटिंग का पूरा प्रोसेस है, कब तक चला था? 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है दोस्तों, 21 फरवरी 1952 तक। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा 1951-52। अगर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे होगा 1951 और यहाँ पे होगा 1952, तो आपने 1951 के ऊपर ही क्लिक करना है। तो आपने ये जो चीज़ें आप माइंड में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। आपने जो फैक्ट है उनको जरूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से जिले में स्थित है? तो आपने दोस्तों इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। झांकी कौन से जिले का लोक नृत्य है? झांकी कौन से जिले का लोक नृत्य है? साथ ही इसके साथ कई बार ये चीज़ भी ऐड की गई होती है, झांकी और हांतर कौन से जिले का लोक नृत्य है? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ झांकी लिखा है, आप इसके साथ हांतर भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा आएगा चंबा। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो दोस्तों वी कैन से दैट झांकी और हांतर चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चंद्र और भागा नदी कौन से स्थान पर मिलती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्र और भागा जो नदी है वो तांडी में आपस में मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर नोट करना है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। हडिम्बा मंदिर कहाँ पे स्थित है? हडिम्बा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा मनाली। और मैं आपको इससे इंटरेस्टेड एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो हडिम्बा मंदिर है ये पगोड़ा शैली से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये चीज़ भी पूछी जाती है कि ये मनाली का हडिम्बा मंदिर है वो कौन सी शैली से बनाया गया है? तो ये जो मंदिर है वो पगोड़ा शैली से बनाया गया है। आगे दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इनमें से किसे हिमाचल का एलोरा कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के सामने क्वेश्चन तो एक है, लेकिन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी सोल्व हो रहे हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ये जो हिमाचली एलोरा है किसे कहा जाता है? मसरूर के जो रॉक कट टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, मसरूर के जो रॉक कट टेम्पल है उन्हें हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे भीमा काली मंदिर सराहन। क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हो, भीमा काली मंदिर कहाँ पे स्थित है? आंसर आएगा सराहन। आगे भरमौरी का 84 मंदिर, 84 मंदिर हिमाचल में कहाँ स्थित है? भरमौर में। देखिए आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो आपने इसी तरह से जो चीज़ें हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। मेरी यही कोशिश रहती है कि एक क्वेश्चन से मैं आपको 2 या 3 जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा सकूँ। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिलोकनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लाहौल एंड स्पीति। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चंबा नगर के अधिकांश मंदिर इनमें से किसके शासनकाल में बने? चंबा नगर के जो अधिकांश मंदिर है वो किसके शासनकाल में बने हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन को सीरियस लेना है। जैसे तैसे आपने चाहे किसी बुक से
चाहे किसी न किसी नेट की वेबसाइट से। कहीं से भी इसका आंसर ढूंढना है और इसका जो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। देखते हैं आप गैस कर पाते कौन सा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मंडी में किस मंदिर का संबंध महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ा हुआ है? जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसमें महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो कौन से मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर विल बी भूतनाथ मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिकारी देवी टेम्पल कहाँ पे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी डिस्ट्रिक्ट मंडी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं, यमुना नदी का पौराणिक संबंध सूर्य जी से है। ऑप्शन ए विल बी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? पिन पार्वती दर्रा किस किस को जोड़ता है? ये जो दर्रा है पिन पार्वती, ये किस किस को जोड़ता है? राइट आंसर विल बी कुल्लू एंड स्पीति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप सभी को भी पता होगा सबसे बड़ा जिला जो है लाहौल स्पीति है। और दोस्तों यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है। कहने का मीनिंग क्या हुआ? लोग कम है और जो एरिया है वो ज़्यादा है। जबकि जो हमारा हमीरपुर ज़िला है उसमें इसका ऑपोजिट है। हमीरपुर में क्या है? जगह कम है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन है आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ज़रूर नोट किए होंगे। आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं जो वीडियो है उसके फर्स्ट कमेंट में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक पिन कर रहा हूँ, तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। अब देखिए दोस्तों, आपको फॉलो करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे जो हमें मोटिवेशन मिलेगी वो प्राइसलेस होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। तो दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।